हरे कृष्णा, राधे राधे साथियों। हरी कृपा से एक बार फिर से मैं आप सबके सामने आई हूँ अपने चैनल कृष्णा माखन चोर पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे 8 अप्रैल को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है तो उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और साथ ही जानेंगे 9 अप्रैल दिन मंगलवार से चैत्र नवरात्र या नव संवत्सर की शुरुआत हो रही है, तो उसमें माता के शुभ आगमन पर हमें क्या करना चाहिए और साथ ही माता को 9 दिन हमें किस तरह के भोग लगाने चाहिए और कौन से वो तरीके होंगे जिससे हम माता को प्रसन्न कर सकें और अपने जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकें। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति च अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता। साथियों, 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार से 17 अप्रैल 2024 दिन बुधवार तक पूरे 9 दिन का चैत्र नवरात्र पड़ रहा है। एक तिथि की भी घट बढ़ नहीं है, पूरे 9 दिन का नवरात्र है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही नव संवत्सर की शुरुआत भी मानी जाती है। इस बार माता का आगमन घोड़े पर हो रहा है, यानी माता घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं, तो राजनीतिक दृष्टि से ज़्यादा चहल पहल देखने को मिल सकती है। लेकिन कितनी भी समस्याएं आएं, महिषासुर मर्दिनी जब इतने बड़े राक्षस का मर्दन आसानी से कर सकती हैं, तो हम सबके जीवन में चाहे कितने ही बड़े संकट और समस्याओं के राक्षस हों, महिषासुर मर्दिनी आसानी से उनका भी मर्दन कर देंगी। बस माता को हमें प्रसन्न करना है और उनको प्रसन्न करने के क्या तरीके होंगे, आइए जानते हैं। 9 दिन माता के पसंद के भोग लगाएं। पहले दिन माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बने पदार्थों का भोग लगाएं, इससे निरोगी काया की प्राप्ति होती है। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाएं, इससे लंबी उम्र प्राप्त होती है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीजों का भोग लगाएं, इससे माता दुखों का निवारण करती हैं। फिर चौथे दिन माता कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं, इससे तेज बुद्धि और सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाएं, इससे स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है। छठे दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं, इससे आकर्षक व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। सातवें दिन माँ कालरात्रि को गुड़ का नैवेद्य अवश्य ही लगाएं, इससे शोक व संकटों से मुक्ति मिलती है। आठवें दिन माँ महागौरी को नारियल का भोग और मिठाइयाँ भोग में लगाएं, इससे संतान संबंधी सभी समस्याओं का अंत होता है। और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री को हलवा, पूरी, चना, खीर आदि का भोग लगाएं, इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही कंजिकाओं को और 2 वानरों को भी अवश्य ही बुलाएं और इन सब को माता का प्रसाद जरूर खिलाएं। माँ को प्रसन्न करने के लिए 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, हवन करें, माता की आरती करें और देवी के निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप अवश्य ही करें। ये सब करने से माता अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि धन धान्य से पूरे परिवार को भर देती हैं। साथियों, 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार को सोमवती अमावस्या पड़ रही है और इसी दिन साल का बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। लेकिन इस सूर्य ग्रहण का असर भारत में नहीं है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण रात्रि के समय 9:12 से रात के 2:22 तक, यानी 5 घंटे 10 मिनट की अवधि तक रहेगा। ये समय भारत में रात होती है। बाहर के देशों में जैसे कि अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड आदि देशों में सूर्य ग्रहण का पूरा असर होगा, क्योंकि वहां पर सूर्य उदित होने का समय होता है। और भारत में रात्रि होने की वजह से कोई भी सूतक और कोई भी नियम मान्य नहीं होगा, परंतु दूध, पानी इत्यादि चीजों में तुलसी दल या कुशा अवश्य ही डाल दें। दान पुण्य भी कर दें
और साथ ही 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को जब माता का शुभ आगमन हो रहा है तो उसके पहले ही गंगा जल डालकर स्नान अवश्य ही कर लें। इससे ग्रहण का कोई भी बुरा असर आप पर नहीं पड़ेगा। तो साथियों, पूरे हर्षोल्लास और मनोभाव से माता का आगमन करें। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।